हेलो, ये रहा अगला सवाल। इसमें काम है एक एरे पे जिसका इक्विलिब्रियम इंडेक्स निकालना पड़ेगा। अब इक्विलिब्रियम इंडेक्स क्या करता है, इसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को पॉज करना पड़ेगा और आराम से सवाल को धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। और अगर मैं छोटा करके कह दूं तो ये है, उसके दो टुकड़े करने हैं, एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ। अब यूनिफॉर्म नहीं, आधा नहीं करना, मतलब समान आधा नहीं करना, मिड पॉइंट नहीं निकालना। अब शुरुआत से एकदम एक ऐसा पॉइंट निकालना है एक एक करके जिसके बाईं तरफ और दाईं तरफ के एलिमेंट्स को अगर हम लोग ऐड करें तो हमें सेम वैल्यू मिलेगा, इक्वल वैल्यू मिलेगा। तो देखिए जरा क्या कहता है यहाँ पे, जैसे कहा गया है द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑन इट्स लेफ्ट इक्वल्स द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑन इट्स राइट। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल को देखते हैं। अब आपका काम है यहाँ पे इन एग्जाम्पल्स को समझना। थोड़ा सा रुकिए, रुक के करके देखिए कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। जैसे है ना ये वाला, जो अगर हम इसको वापस करते हैं, वापस करके वापस जाते हैं, देखिए 1 2 3, इस जगह पे 8 है एक ऐसा वैल्यू जिसके मतलब पोजीशन का वैल्यू है 3। इसके इस तरफ और उस तरफ अगर एलिमेंट्स को हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, 3 4 5 से 1 गया तो 4, यहाँ 4 से ये दोनों 0 हो गए 4, तो इस तरफ भी 4 है उस तरफ भी 4 है, इसलिए 8 जो है या पोजीशन नंबर इंडेक्स नंबर 3 जो है वो बन जाता है इक्विलिब्रियम इंडेक्स। अब इसके ऊपर आप खुद काम करिए, करके देखिए और थोड़ा सा वीडियो को शायद पॉज कीजिए, पॉज करके समझिए, समझ के अपने कॉपी पेंसिल को निकाल के इसके ऊपर काम करने के बाद थोड़ी देर रुकने के बाद अपना कोड लिखने की कोशिश कीजिए। फिर कोड का एग्जाम्पल हम लोग अभी इसके बाद करेंगे। तो अभी रुका, फिर रुकने के बाद कैसे किया जाए उसको करने का तरीका, मेरा वाला तरीका, तरीके बहुत हो सकते हैं पर मेरे को एक तरीका कहना था, वो है कि हम एक एक करके हर एक पोजीशन पे रुकेंगे। रुकने के बाद उस जगह के आगे वाले और पीछे वाले यानी कि बाईं तरफ वाले और दाईं तरफ वाले दो सम को निकालेंगे। तो दो सम को निकालने के लिए हमें यहाँ पे रुक के 0 से लेके यहाँ के आगे तक का, यानी पहला काम यहाँ से शुरू होगा, तो 0 से लेके लेस देन उसके आगे तक का, मतलब 0 से लेके 0 तक, एलिमेंट नंबर 0 से लेके एलिमेंट नंबर 0 तक, यानी कि पहला वाला एलिमेंट अपना ब्रेक पॉइंट होगा ये वाला 1 एरे के हिसाब से। तो इस तरफ और उस तरफ के सारे एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो हमें दो सम मिलेंगे हमें हाथों, उनके ऊपर हम लोग को इक्वालिटी टेस्ट करना पड़ेगा। मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर अलग बात है। ठीक है, तो फिर आप रुकिए, पॉज कीजिए, अपना काम कीजिए, उसके बाद अगर आप चाहें तो फिर मेरा वाला आंसर आने वाला है अभी। ठीक है, और ये रहा मेरा वाला आंसर। क्या है मेरे वाले आंसर में, जरा देखें, जरा ध्यान से रुक रुक के समझ समझ के चलना है। और इसका आंसर को अगर आप रुक रुक के देख देख के फिर कॉपी करके अपना बनाए तो और अच्छी बात है ना, अपना प्रोग्राम खुद लिखना चाहिए, है ना। तो ये रहा पहला वाला। पॉइंट 1 क्या है, एरे को डिक्लेयर किया, साइज को नाम हमने एस साइज दिया, फिर एरे के एलिमेंट्स का इनपुट किया, फिर एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट किया। तो यहाँ तक आसान सा काम है, यहाँ तक के काम में ज्यादा कुछ नहीं है। इसके नीचे वाला जो है यहाँ पे है कायदे वाला काम। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 से काम शुरू कर रहे हैं क्योंकि 0 से लेके 0 तक। अब ये p का मतलब है p तक, यानी p - 1 को हम लोग कंसिडर करेंगे क्योंकि बाई तरफ p मतलब पहला, 1 पोजीशन नंबर 1 मतलब 0 से लेके 0 तक ऐड किया। उसके बाद p + 1 से लेके साइज -1 तक सारे ऐड किए। तो दोनों का सम अगर इक्वल हो गया तो अच्छी बात है। और ये समेशन का काम क्या है, इसका काम है, जरा देखें, इसका काम है एरे को लिया और उस एरे के लेफ्ट साइड वाले लिमिट को लिया और उस एरे के राइट साइड वाले लिमिट को लिया। तो हम यहाँ पे बहुत कम लिखने के बाद, इस मेथड को हम बहुत यूटिलाइज करेंगे इसको फ्लेक्सिबल करके। तो हम एक ही मेथड को एक बार कॉल करेंगे 0 से लेके p तक, और उसी मेथड को फिर से कॉल करते हैं यहाँ p + 1 से लेके साइज -1 तक। तो p जो है बदलता रहेगा और अपना साइज जो है
इधर और उधर करते करते बढ़ता रहेगा। तो जब p 1 से लेके एंड तक जाएगा तो अपना एक एक करके वो चलता रहेगा। तो आखिर वाला ऑफ p जो है वो होगा साइज, और ये साइज -1 तक जा रहा है तो उस आखिर वाले के लिए काम नहीं करेगा। ठीक है ना। तो इसका आउटपुट भी दिखा दिया जाए, और इसका आउटपुट है ये वाला नंबर अगर आप इनपुट में डालेंगे तो आपको दिखेगा ये वाला आंसर आता हुआ। ठीक है। तो फिर से आप इस पूरे चीज को अपनी तरफ से देख लें, अपनी कॉपी पेंसिल में लिख के समझ लें। समझने के बाद अगर समझ आ जाए तो मुस्कुराइए। ठीक है।